नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ऊन की विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले हम ऊन की भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहली है कंपोजिशन अर्थात भौतिक संगठन। ऊन एकमात्र रेशा है जिसमें सल्फर होता है। ऊन के रेशों में कार्बन 49%, ऑक्सीजन 22.25%, नाइट्रोजन 16 to 17%, हाइड्रोजन 7% एवं सल्फर 4% पाया जाता है। यह एक प्रकार के रासायनिक तत्व से मिलकर बनता है जिसे कैरोलिन कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ वूल अर्थात ऊन की सूक्ष्मदर्शीय संरचना। ऊनी रेशा टेढ़ा मेढ़ा, दोनों सिरों पर नुकीला एवं मध्य भाग गोलाकार लिए होता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी स्पष्ट रूप से 3 परतें दिखाई देती है: बाह्य परत या क्यूटिकल, मध्य परत या कॉर्टेक्स तथा अंतः परत या मेड्यूला। सबसे पहले हम बाह्य परत के बारे में जानते हैं। यह रेशे की सबसे ऊपर की परत होती है। यह परत रेशों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। इसी कारण इस परत को सुरक्षात्मक परत भी कहा जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे शल्क होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। शल्कों की संख्या ऊन की किस्म पर आधारित होती है। अच्छे किस्म की ऊन में शल्कों की मात्रा अधिक होती है। सामान्यतः शल्कों की संख्या प्रति इंच 1000 से 40,000 तक होती है। शल्कों के किनारे सीधा न होकर कटे फटे या ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं। ये शल्कों के दांते कहलाते हैं। वे शल्कें ऊनी रेशों को खिसकाने व फिसलने में सहायता प्रदान करते हैं। इस कारण धूलकण, गंदगी इत्यादि इसके संपर्क में आते ही फिसलकर गिर जाते हैं। इसी प्रभाव के कारण ऊन में उत्तम फेल्ट गुण होता है। दूसरी परत या कॉर्टेक्स। इस परत के द्वारा रेशे का मुख्य भाग निर्मित होता है। इसमें रंगवर्णक मेलानिन होता है। रेशों का रंग तथा ऊन का लचीलापन, प्रतिस्कंदता, मजबूती, कोमलता, प्रत्यास्थता आदि इसी परत से प्रभावित होती है। इसी परत के द्वारा रेशों को मजबूती भी प्राप्त होती है। अब है लास्ट में अंतः परत या मेड्यूला। ऊनी रेशों का यह सबसे अंतिम परत होती है। इसे मेड्यूला भी कहा जाता है। इसके मध्य भाग में एक नलिका होती है। सभी रेशों में मेड्यूला का होना आवश्यक नहीं होता है। उत्तम गुण वाले महीन ऊन में यह परत कम होती है। इसी कारण उत्तम श्रेणी के ऊन में यह कम विकसित या अनुपस्थित होता है। इस परत का मुख्य कार्य नमी सोखने व ऊन की रंगाई में सहायता प्रदान करना होता है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ फाइबर अर्थात तंतु की लंबाई। ऊनी रेशों की लंबाई विभिन्न प्रकार के भेड़ों के शरीर के विभिन्न भाग पर उपस्थित बालों पर आधारित होती है। सामान्यतः ऊनी रेशों की लंबाई 1 से 14 इंच तक होती है, जिसमें 1 से 3 इंच ऊन की व 3 से 8 इंच तक वस्टेड वस्त्रों की होती है। नेक्स्ट है डायामीटर अर्थात व्यास। ऊनी रेशों का सामान्यतः व्यास 0.005 से 0.0015 इंच होता है। ऊनी रेशे अन्य प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक मोटे होते हैं। उत्तम कोटि के ऊन का व्यास कम होता है। कलर अर्थात रंग। ऊन का स्वाभाविक रंग सफ़ेद, काला व भूरा होता है। रंग सामान्यतः कॉर्टेक्स व मेड्यूला के भीतरी कोशों में उपस्थित रहता है। रंगीन ऊन सबसे अधिक प्राचीन नस्ल की उन भेड़ों से प्राप्त होता है जो भेड़ कालीन बुनाई हेतु ऊन उत्पादित करती हैं। ऊनी रेशों की सफ़ेदी बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग आवश्यक होती है। इसे सहजता से रंगा जा सकता है। नेक्स्ट है लश्चर अर्थात चमक। भेड़ों की नस्ल, जलवायु, स्थान इत्यादि ऊनी रेशों की चमक को प्रभावित करते हैं। रेशों की चमक सामान्यतः चांदी, कांच और रेशम सी 3 प्रकार की होती है। चांदी की हल्की चमक महीन मैरीन में होती है। कांच जैसी चमक सबसे अधिक सीधे और चिकने बालों में
तथा रेशम सी चमक लंबे और लंबी लहरों वाले ऊन में होती है। निम्न श्रेणी की ऊन की चमक उत्तम कोटि की ऊन की अपेक्षाकृत अधिक होती है। स्ट्रेंथ अर्थात मजबूती। ऊनी रेशा कमजोर परंतु देखने में मजबूत होता है। इसके रेशे सिल्क की अपेक्षा खुरदरापन अधिक होने के कारण इसका तनाव सामर्थ्य अधिक होता है। ऊन की विभिन्न श्रेणियां होती है, फलतः उसकी मजबूती भी उस पर आधारित होती है। ऊन गीली अवस्था में कमजोर जबकि सूखी अवस्था में अधिक मजबूत होता है। रेजिलियंसी अर्थात प्रतिस्कंदता। ऊनी रेशों में बल, घुमाव व ऐंठन होने के कारण इसमें प्रतिस्कंदता का अच्छा गुण विद्यमान होता है। फलतः इसे दबा देने पर जब पुनः छोड़ा जाता है तो यह अपनी पूर्वाकृति व पूर्व आयतन ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्कंदता का गुण बारीक ऊन में अधिक मात्रा में होता है। इसी गुण के कारण इसको सिकुड़न नहीं पड़ता है। उत्तम कोटि के ऊन में यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि निम्न कोटि के ऊन में प्रतिस्कंदता 1 या 2 शुल्क प्रति इंच होती है। इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता। ऊनी रेशों में प्रत्यास्थता का विशेष गुण विद्यमान होता है। इसी कारण ये रेशे अधिक खिंच जाने के पश्चात भी अपनी मौलिक आकृति पुनः धारण कर लेते हैं। इसी कारण यह शरीर की नाप न होने पर भी तैयार वस्त्र फिट हो जाता है। हीट कंडक्टिविटी अर्थात ताप संवाहकता। ऊनी वस्त्र ताप का कुचालक होता है, अतः यह ऊष्मा को अपने भीतर आने जाने से रोकता है। इसके अतिरिक्त ऊनी रेशों में क्रिम्प लचक विद्यमान होने के कारण कपड़ा शरीर से चिपकने नहीं पाता व शरीर तथा कपड़े के बीच हवा का पतली परत उत्पन्न हो जाती है, जो ऊष्मा के संरक्षक का कार्य करती है। मैरिनो ऊन में क्रिम्प की मात्रा अधिक होने के कारण सबसे गर्म होता है। मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्बेंसी अर्थात आर्द्रता, प्रतिधारण व अवशोषकता। ऊनी रेशों की अवशोषण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। इसमें नमी का वाष्पीकरण शीघ्रता से होता है। इसमें वातावरण की 50% तक नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसी कारण नमी महसूस नहीं होती। हिमालय पर्वतमाला में रहने वाले जवानों की तथा अत्यधिक ठंडे स्थानों पर प्रदेशों में रहने वालों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसके द्वारा ताप संवाहकता बनी रहती है। इफेक्ट ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का प्रभाव। ऊनी वस्त्र पर धूप व प्रकाश का बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें वस्त्र की गुणात्मकता को नष्ट कर देती है। इससे रेशे का रंग हल्का हो जाता है तथा रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। अतः आवश्यकता पड़ने पर यदि धूप में सुखाना हो तो इसे कपड़े से ढककर सुखाना चाहिए। फेल्टिंग अर्थात नमदा बनाना। ऊन का यह गुण भिन्न भिन्न रेशों में भिन्न भिन्न होता है। इसके रेशों में अधिक नमी, गर्मी व दबाव के कारण रेशे आपस में जुड़कर नमदे का गुण ले लेते हैं। इसी को फेल्टिंग कहा जाता है। इससे तैयार वस्त्र को नमदा कहा जाता है। नमदे का उपयोग कालीन, टोपी, जूते इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगस अर्थात कीड़े व फफूंदी का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अधिक समय तक नम वातावरण में रखने से इनमें फफूंदी लगने की संभावना रहती है। कालीन, बिटल व कीड़े ऊनी कपड़ों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, जिससे उनमें छेद हो जाता है। कीड़ों से बचाव के लिए कपड़ों को अच्छी तरह धूप में दिखाकर उनमें रासायनिक पदार्थ जैसे ओडोनिल, नैफ्थलीन की गोली व कड़वे नीम की सूखी पत्ती लगाकर वस्त्रों को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए। क्रीज रेजिस्टेंस अर्थात शिकन प्रतिरोधकता। ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं। इनमें प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का विशेष गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण ऊनी वस्त्र जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, परंतु इन रेशों को अन्य रेशों के साथ मिलाकर उनका यह गुण कम हो जाता है।
क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी अर्थात सफाई एवं धुलाई। ऊनी रेशों पर शल्कों की मात्रा अधिक होने के कारण इनकी सतह खुरदरी होती है, जिससे धूल, मिट्टी व गंदगी सहजता से इन वस्त्रों पर प्रवेशित हो जाता है, जिससे समय समय पर इनकी धुलाई आवश्यक हो जाती है। इन वस्त्रों की सफाई शुष्क व गीली दोनों विधि से की जाती है। उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्रों की धुलाई शुष्क विधि द्वारा किया जाना अच्छा होता है। गीली अवस्था में ऊनी वस्त्रों के रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, अतः गीली धुलाई के दौरान विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही गीली अवस्था में इन वस्त्रों को लटकाकर रखने से इनका मौलिक आकार भी परिवर्तित हो जाता है, अतः धुलाई के पश्चात वस्त्रों को लटकाकर नहीं सुखाना चाहिए। ड्रेपेबिलिटी अर्थात लटकनशीलता। ऊन में लटकनशीलता का प्राकृतिक रूप से गुण विद्यमान होता है। कई बार तो यह गुण इनमें मानव निर्मित रेशों से भी अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ऊन की रासायनिक विशेषताओं की। रासायनिक दृष्टि से ऊन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व गंधक आपस में मिले हुए प्रोटीन या कैरोटीन के रूप में पाए जाते हैं। इसकी रासायनिक रचना अत्यंत जटिल होती है। इस प्रोटीन में अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का गुण विद्यमान होता है। दूसरा, जलीय विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें कई प्रकार के एमिनो एसिड निकलते हैं। किसी प्रकार का रिएजेंट प्रयोग किए जाने से उसका भौतिक गुण प्रभावित होता है। सामान्यतः ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट प्रकाश और क्षार के सिस्टीन निरंतर पर प्रभाव डालते हैं। अतः ऊन की रासायनिक विशेषताएं इस प्रकार है। इफेक्ट ऑफ एसिड अर्थात अम्ल का प्रभाव। अम्ल के तनुगोल में ऊनी रेशा प्रभावित नहीं होता, किंतु सांद्र घोल जैसे सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल ऊनी रेशों को नष्ट कर देता है। अम्ल के तनुगोल का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने से इन्हें अम्लीय रंगों से रंगा जाता है। इफेक्ट ऑफ एल्कलीज अर्थात क्षार का प्रभाव। तीव्र व सांद्र क्षार का ऊनी वस्त्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके प्रयोग से ऊनी रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा वस्त्र व रेशे का रंग पीला पड़ जाता है। इसी कारण ऊनी वस्त्रों के लिए नरम, मृदु व उदासीन साबुन का प्रयोग उचित रहता है। विरंजक का प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग। तीव्र ब्लीच का ऊन पर प्रभाव हानिकारक पड़ता है। हल्के ब्लीच जैसे सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग इन वस्त्रों पर किया जा सकता है। ब्लीचिंग किए जाने के पश्चात वस्त्र की साफ पानी से धुलाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। थैंक्स।